गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस बच्चों, आवाज आ रही है? एक बार बता दो। ओके, देन वी स्टार्ट। ओके, यस गुड, ठीक है, आवाज आ रही है। स्टार्ट करते हैं। कल हमने सर्कल पे छोड़ा था और आज सर्कल पे ही शुरू करना है। थोड़ा सा उसका एडवांस किया, बस जस्ट एक दूसरा रूप। लेट मी, अभी 10 बच्चे आए हैं, थोड़ा सा 2-4 बच्चे और आ जाएं। 10। आज क्या बात है, बच्चे कहाँ सो रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए? कल हमने एल्गो यहाँ पर छोड़ी थी, ये वाली। इसमें क्या था कि कुछ एडिशंस ज्यादा हैं और कुछ जो है सेकेंड यूनिट के नोट्स। बेटा जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, कंप्लीट होते होते ऐसे डालते जा रहा हूँ मैं उसमें, क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे, है ना। आज सर्कल पूरा हो जाएगा तो सर्कल के डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी एल्गो में थोड़ा सा एक नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। आप देखोगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा है नॉर्मली। यहाँ पर देखो 2 एडिशन हो रहे हैं, 4, टोटली 5 एडिशन सब्ट्रैक्शन हैं, मल्टीप्लीकेशन तो है ही। तो इस चीज को रिमूव करने की थोड़ी कोशिश की है इस नेक्स्ट एल्गो के अंदर। यहाँ पर क्या किया है कि डेल्टा ई और डेल्टा साउथ ईस्ट, डेल्टा ईस्ट और डेल्टा साउथ ईस्ट, अगर हम इस चीज पे थे कल, तो हमने ये देखना है कि अगर हम ईस्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फर्दर अगर ईस्ट और साउथ ईस्ट सेलेक्ट करें तो क्या रिजल्ट रहता है डी का। ठीक है, इस चीज पे अपन को फोकस करना है कि अगर एक बार ई सेलेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ ई सेलेक्ट हो गया, तो ई के बाद नेक्स्ट अगर अपन जाएं तो या तो ईस्ट होगा और या फिर साउथ ईस्ट होगा, ठीक है ना, ईस्ट के आगे वाला पॉइंट। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अगर मान लो ईस्ट ही सेलेक्ट किया तो ईस्ट की ये वैल्यू थी, ठीक है। तो ईस्ट की ये वैल्यू में हम अपन देखेंगे नेक्स्ट जो ईस्ट का पॉइंट जो हमारा जो चल रहा था, वो ईस्ट का पॉइंट ये आया था लास्ट वाली एल्गोरिथम में, एक्सपी प्लस 1 और वाईपी, ये ईस्ट की वैल्यू थी। तो ये ईस्ट की वैल्यू थी, तो डी इसके रेफरेंस में जो नया ईस्ट होगा वो ये होगा, इससे निकाल दिया, इसको पुट कर दिया अपन ने, ठीक है। तो डेल्टा ई न्यू, तो ईस्ट में हम क्या करेंगे, डेल्टा ई न्यू और डेल्टा ई ओल्ड, इन दोनों को डाल देंगे। इन दोनों को डालने के बाद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया वो है एक कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 2। तो ये चीज हमारे बेनिफिशियल हुई, सारे जो अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन था वो चीज हट गया, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। सिर्फ ई के बाद अगर ईस्ट सेलेक्ट करते हैं तो। इसी तरह से अगर और फर्दर आगे जाएं तो ईस्ट के बाद हम
साउथ ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो साउथ ईस्ट सेलेक्ट करने में हमारी साउथ ईस्ट, डेल्टा साउथ ईस्ट की ये वैल्यू थी लास्ट एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसको हमने पुट कर दिया डेल्टा साउथ ईस्ट ओल्ड, जो हमारी पुरानी वैल्यू थी उसको ओल्ड लिख दिया, और डी साउथ ईस्ट न्यू, साउथ ईस्ट न्यू जो है वो ये आई, ठीक है, एक्सपी प्लस 1 और वाईपी 5। इसको सॉल्व किया, डेल्टा साउथ ईस्ट माइनस डेल्टा ओल्ड साउथ ईस्ट ओल्ड, ये भी 2 आ गई, तो यानी कि ये भी कांस्टेंट आ गई, ये भी फायदा हो गया। तो दो चीज देखी आपने, सारे एडिशन सबसेक्शन हट गए, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, दैट इज ट्रू। यानी कि अगर हम ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट या ईस्ट सेलेक्ट करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू अपनी आ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो अपनी एल्गोरिथम जो है स्पीड अप हो गई है। इसी तरह से अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर हम ईस्ट की जगह नेक्स्ट पॉइंट हमारा साउथ ईस्ट चूज करते, ईस्ट की जगह नेक्स्ट पॉइंट हमारा साउथ ईस्ट चूज करते, तो दो कंडीशन बनेंगी साउथ ईस्ट चूज करने में भी। साउथ ईस्ट के बाद हम या तो ईस्ट में जाएंगे, या फिर साउथ ईस्ट के बाद हम वापस साउथ ईस्ट में जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारा जो साउथ ईस्ट पॉइंट था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू ये थी एक्सपी प्लस 1 वाईपी माइनस 1, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने दोबारा से इक्वेशन में रखा, तो अगर हम ईस्ट सेलेक्ट करते हैं तो ईस्ट की वैल्यू 2xp प्लस 3 थी, उसके अंदर वैल्यू पुट करी 2xp प्लस 1, तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके ये आ गई। और हम इस तरह से साउथ ईस्ट ईस्ट को डी ओल्ड माइनस सॉरी डी न्यू माइनस डी ओल्ड इस तरह से पुट किया, तो हमारा कैलकुलेट होके जो वैल्यू आई वो आ गई 2, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी फायदा हो गया, ये सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन अपने हट गए। फिर इस तरह से और फर्दर मूव करें, तो साउथ ईस्ट के बाद अगर हम साउथ ईस्ट ही चूज करते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि साउथ ईस्ट न्यू फाइंड आउट करो, साउथ ईस्ट न्यू ये आया, क्योंकि पॉइंट हमारा ये था, इस पॉइंट को पुट किया हमने, ठीक है, वैल्यू में, तो हमारी साउथ ईस्ट न्यू ये हो गया, साउथ ईस्ट न्यू माइनस डी साउथ ईस्ट ओल्ड किया, तो फिर हमारी कैलकुलेट होके वैल्यू जो आ जाती है वो एक और कांस्टेंट आ जाती है, दैट इज 4। तो यहाँ पर भी फायदा हो गया। तो ठीक है, तो दो चीज देखो आप, यहाँ पर भी कांस्टेंट आया अगर साउथ ईस्ट से ईस्ट जाते हैं तो, और अगर साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट जाते हैं तो दोबारा कांस्टेंट आ गया, और उससे पहले अगर ईस्ट से हम ईस्ट गए या ईस्ट से साउथ ईस्ट गए तो वहां पर 2 आ रही थी वैल्यू। तो यानी कि हमारा सारे जो कैलकुलेशंस पॉइंट हैं वो सब रिमूव हो गए, सिर्फ हमारा क्या बचा, कांस्टेंट वैल्यूज। अब फिर इसमें एक पार्ट और बचता है, वो बचता है कि स्टार्ट, डी स्टार्ट क्या होगा, इनिशियल स्टार्ट वैल्यू, जैसे हम पहले कर रहे थे कैलकुलेट। तो डी स्टार्ट के लिए फिर फर्दर वहां पर ही उधर पे ही वैल्यूज पुट करी, ठीक है। तो डी स्टार्ट ये इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट आती है, क्योंकि इनिशियल हमने 0 ली है, इनिशियल पॉइंट सर्कल के अंदर। तो डी स्टार्ट की वैल्यू इस तरह से, अगर ई होगा तो ई के लिए ये होगा, साउथ ईस्ट होगा तो उसके लिए डेल्टा, ये पुरानी जो एल्गो है कल वाली उसी में से उठाया है, बस 0 वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। 0 वैल्यू पुट करते ही एक आ गया 3 और एक आ गया -2r प्लस 5, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। तो इस तरह से हमारे फिर एल्गोरिथम को सेट करी हमने, कोई विशेष नहीं है, बस उसी में फर्दर इंप्रूवमेंट किया है। अब ये एल्गोरिथम जो है कल वाली जो थी उसी में फर्दर एक बार में आ जाएगी, ठीक है, विजिबल हो रहा होगा इस तरह से। देखो इसमें क्या है,
कंट्रोल एनोटेशन ही हट जाता है। देखो कल वाली जो एल्गोरिथम थी उसी की तरह सेम एज इट इज। फर्स्ट ये जो बुक में दिया है उसमें एच लिया था 1 माइनस आर करके, और ये इनिशियल वैल्यूज थी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें वही है, बस इनिशियल वैल्यू अभी जो हमने कैलकुलेट करी 3 और -2 5 -2r + 5। ड्रॉ सर्कल एक्स वाई वाइल दिस। अभी हमने जो कैलकुलेट किया बस उन चीजों को ही पुट किया है। ठीक है, डेल्टा ई तो नया डेल्टा ई 2 जुड़ जाएगा अगर ईस्ट है तो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर साउथ ईस्ट के बाद हमने डेल्टा ई और डेल्टा एस ई सेलेक्ट किया तो 2 और 4 आई थी, वो ये रही 2 और 4। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया 1 को एंड इसी को ही दूसरी तरह से जो दूसरी बुक में सेम एज इट इज ही है, बस इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज है, जो वेरिएबल्स के रूप हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट एच की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं डी 1 माइनस आर, डी 1 माइनस आर, और फिर वही इनिशियल वैल्यूज जैसे यहाँ पर ली थी 3 डेल्टा ई 2r माइनस +5, ये जो अभी ली थी सर्कल एक्स वाई वैल्यू सेम वही चीज है। ठीक है, देखो अभी जो कैलकुलेट किया था 2 2 और 2 4 यही कैलकुलेट किया था, अभी उन्हीं को पुट कर दिया कि डेल्टा ई है तो 2, डेल्टा साउथ ईस्ट है तो 2, डेल्टा ई है तो 2, डेल्टा साउथ ईस्ट है तो 4। ठीक है, बस यही सेम एज इट इज ये वाली जो एल्गोरिथम है इसी का ही दूसरी तरीके से लिखा है। दूसरी बुक थी जो हॉर्नबेकर है उसमें से राइट डाउन किया है मैंने ये वाला पार्ट। सेम है, ऐसा कोई टिपिकलनेस नहीं है इसमें, बस एक ये है कि कोई अगर वो बुक देखता है तो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो सर्कल की एल्गोरिथम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो सर्कल के एल्गोरिथम एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर आपका बचता है इसमें एक देखो अगर कोई पार्ट पे देखो, अगर एक गिवन रेडियस इक्वल्स टू 2, ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग मिड पॉइंट एल्गोरिथम। ड्रॉ रेडियस इक्वल्स टू 10, ड्रॉ सॉरी गिवन रेडियस 10 है, ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग मिड पॉइंट एल्गोरिथम। तो अभी जो हमने किया था वही सारी चीजें, बस उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना होता है कि इनिशियल पॉइंट के लिए हमें चीजें निकालनी होती हैं। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट के लिए चीजें निकालनी होती है तो वो यहाँ पर निकालनी है इनने सारा। h इक्वल्स टू 1 माइनस आर, इनिशियल पॉइंट x, इनिशियल पॉइंट x, y इक्वल्स टू 10, और ये सारी चीजें 2x 2y ये सारा एक बार में कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल पॉइंट 0 और r था तो 0 और 10 हो गया। ठीक है, फिर उसमें हमने देखा था कि अगर d लेस देन 0 है तो हम सेलेक्ट करेंगे ईस्ट पोजीशन और हमारा पॉइंट होता है xp + 1। ठीक है, xp + 1 y। तो इस चीज को ही नेक्स्ट thus न्यू पॉइंट टू बी प्लॉटेड वुड बी 1 10। ये सॉल्व करके आया है, ये 0 था, देखो 0 + 1 हुआ, इनिशियल पॉइंट से ही निकाला है यहाँ पर। ये देखो ये 0 था, 0 की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया 0 + 1। नेक्स्ट पॉइंट 0 + 1 हो गया तो ये हो गया 1, और xp सेम एज इट इज, ये रहा सेम एज इट इज 10, तो ये xp सेम एज इट इज 10। ठीक है, तो ये 1 10 फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका। नेक्स्ट जो न्यू पॉइंट प्लॉटेड है ये आ गया, और न्यू डिसीजन वेरिएबल निकालेंगे फिर उसके बाद। ये फर्स्ट एल्गोरिथम से बता रहे हैं इसको। तो न्यू डिसीजन वेरिएबल अगर ईस्ट होता है तो उसकी वैल्यू ये थी, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर अपने पास हैं। ये देखो 2x 2y सारी चीजें, तो बस उसको पुट करना है, पुट करके हमारी h की वैल्यू आ जाएगी -6। अब देखो दोबारा h क्योंकि नेगेटिव है, तो h नेगेटिव है तो हमारी जो नेक्स्ट जो पॉइंट अपन सेलेक्ट करेंगे वो ईस्ट करेंगे, वही चीज है। अगर h नेगेटिव है, h इज लेस देन 0, तो नया पॉइंट फिर ईस्ट होगा। ठीक है, अब इसी तरह से चलते जाएंगे
कि नेक्स्ट पॉइंट ईस्ट होगा कि साउथ होगा, ईस्ट होगा तो साउथ होगा। तो इस तरह से उन सभी को टेबुलर फॉर्म में इसने पुट कर दिया है। ये आप एक बार कैलकुलेट करके बाद में लेक्चर के बाद चेक कर लेना। तो लेक्चर के बाद क्या भी करके देखना है तो एक बार देख लो। तो टेबुलर फॉर्म में आपने इसको पुट अप कर दिया तो ये सारी चीजें आपकी बन जाती हैं। ये देखो फर्स्ट 0 0 10 था, यहीं से पता लग रहा है। देखो 0 10 था, 0 10 के बाद हमारा जो इनिशियल पॉइंट है 0 10, नेक्स्ट पॉइंट हमने निकाल लिया था 1 10, तो 1 10 नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब जब 1 10 निकाला तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी, 2x 2y, ठीक है, और h जो अभी यहाँ कैलकुलेट किया -6 उसको भी पुट कर दिया, ठीक है। फिर इसके आधार पे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ईस्ट आया। तो फिर वापस यही जो सारी चीजें की है ईस्ट के लिए, ये वाली चीजें कि जो ईस्ट है तो एक एक्स में प्लस हो जाता है। तो ये देखो 1 के बाद फिर एक एक्स में प्लस हो गया तो 2 हो गया, और ये वाला हिस्सा एज इट इज रहा yp, तो yp एज इट इज रहा 10। फिर वैसे दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर फिर जब कैलकुलेट किया होगा तो h जो है नेगेटिव आया तो फिर ईस्ट जाएगा तो एक बढ़ जाएगा h में, ये बढ़ गया h, और y एज इट इज रहा। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव आ गया, h कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर फिर साउथ ईस्ट चूज किया होगा, ठीक है। तो साउथ ईस्ट चूज किया होगा, तो साउथ ईस्ट के अंदर सारी चीजें क्या थी कि x में तो 1 बढ़ना था और y में 1 घटना था। तो देखो x में 1 बढ़ गया, 3 से 1 प्लस हो गया 4, और 10 में से 1 कम हो गया 9, ठीक है। तो वैसे भी पकड़ में आ जाती हैं चीजें। फिर इसके आधार पे हमने साउथ ईस्ट एच कैलकुलेट किया होगा, वो ये आया होगा। अब क्योंकि ये फिर नेगेटिव है तो डेट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ईस्ट। तो ईस्ट होगा, तो ईस्ट के लिए हमें पता है कि एक्स को बढ़ा दो और वाई को एज इट इज रख दो, तो ये आ गया, एक बढ़ा दिया और वाई को एज इट इज रख दिया 9, ठीक है। फिर इसके आधार पे हमने एच कैलकुलेट किया तो वो 8 आया, पॉजिटिव आया, डेट मीन्स साउथ ईस्ट कैलकुलेट होगा। तो फिर क्या करना है, एक्स में 1 बढ़ना है और वाई के अंदर 1 घटना है। तो वो देखो 9 में से 1 घट गया, 8 रह गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर एच कैलकुलेट किया तो 5 आया होगा, ठीक है। दैट मीन्स फिर हमें साउथ ईस्ट सेलेक्ट करना है, तो फिर वही कि एक 1 बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, y में 1 कम हो जाएगा, तो वही चीज क्या है 8 - 7। तो इस तरह से ये सारी एक एक स्टेप करके सॉल्व होती चली जाती है और पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। बस इसमें ये है कि देखो x और y जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो वो वाली चीज यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई है सारी, ये वाली कि ड्रॉ दिस एक्स वाई, ये कल मैंने दिखाया था आपके नोट्स में भी आगे लिख रहे थे किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज जाएंगी, उसके अंदर एक्स और वाई का रोल चेंज हो जाता है बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पर माइनस पुट हो रहा है, कहीं पर ये सारी कैलकुलेट होके आती है। इनकी इतना ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी जो कैलकुलेशंस आती है ना न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो मोस्टली सिर्फ लाइन की आती है, क्योंकि लाइन छोटा पड़ता है, सर्कल की ज्यादातर मैंने देखी नहीं है आज तक पेपर के अंदर कभी आई हो। बस एल्गो जरूर आ जाती है, और एल्गो इसकी कोई टिपिकल नहीं है, एक बार पढ़ लोगे तो एल्गो क्लियर हो जाएगी क्या एल्गो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर थोड़ा सा इसमें देख लो, सर्कल में अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लो, नहीं तो फिर एक कल बच्चा बोल रहा था ब्रेसनम सर दोबारा बता देना, तो 5 मिनट में ब्रेसनम दोबारा बता दूंगा। बाकी सर्कल के अंदर कोई कुछ रह रहा हो, बच रहा हो, कुछ समझ नहीं आया हो आज की एल्गोरिथम, तो उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आज की एल्गोरिथम आपकी, इसके अंदर कोई क्वेरी करनी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आप देख लो, मैं ब्रेसनम यूज करता हूँ। कमेंट डालो, कमेंट। हाँ नोट्स भेज देंगे बेटा, आज ये सर्कल पूरा हो गया उसमें डाल दूंगा
गूगल क्लासरूम पे। फिर कल अपन इलिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस 1 मिनट के लिए देख लो इसको, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। और न्यूमेरिकल का थोड़ा सा ये पार्ट देख लो किस तरह से, बस एक स्टेप आ गया तो सारे रिपीटेड है, ठीक है। न्यूमेरिकल का पार्ट देख लो, फिर मैं ब्रेसन एम को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 5 मिनट है अपने पास, 10 मिनट है। कंप्लीट यूनिट के बेटा एक साथ डल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं क्या है वो बुक को स्कैन करके बताता हूँ। फिर उसमें क्या होता है, जैसे कोई पार्ट, जैसे अभी मैंने पेन से लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है ना, तो वो एक साथ स्कैन करके डालूंगा तो वो चीज नहीं कर पाते, फिर दूसरा थोड़ा सा कॉपीराइट का भी चक्कर पड़ जाता है। इसलिए मैं कंप्लीट स्कैन करके नहीं डालता, क्योंकि अभी देखो मैंने बीच बीच में पेन से लिखा हुआ है, वो नहीं लिख पाऊंगा अगर कंप्लीट स्कैन करके डाल दिया तो, ठीक है। मैं ब्रेसन एम का थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। कल एक बच्चा पूछ रहा था कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, ये मैं नोट्स इसके ब्रेसन एम के डाल चुका हूँ ऐसे। देखो ब्रेसन एम में मैंने बोला था कि हमें ये चेक करना है कि जो पॉइंट है, हमें एक पॉइंट लेना है। एक्चुअल में सारा कंसेप्ट चल कहां से रहा है कि हमें इस पॉइंट को प्लॉट करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है, और किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ग्राफ पेपर के अंदर नहीं। तो समस्या यहां से शुरू होती है कि ग्राफ पेपर में तो प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर पिक्सल्स में हमें क्लोजेस्ट पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये कौन है अप्रोक्स, बेटा एक तो ये अपने नाम है ना, ये अप्रोक्सीमेटली और फलाना डिकाना निक नेम मत डाला करो। अपने नेम जो है दोबारा से चाहे रजिस्टर करके अपना जो ओरिजिनल नेम है वो लिखा करो, ताकि मुझे पता रहे किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। अप्रोक्सीमेट है, पता नहीं कौन, मैं भी नाम क्या होता है अप्रोक्सीमेट, अंदाजा, तो मैं भी अंदाजे से ही मार दूंगा। हाँ ठीक है। तो हाँ अब पता लग गया ना, नाम थोड़ा क्लियर हो जाता है। अब क्या है कि रजिस्टर्ड उसी हिसाब से नाम किया करो, जूम पे दोबारा से लॉग आउट करके अपना नाम जो है किया करो, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा है नोट्स कहाँ है बेटा, गूगल क्लासरूम के अंदर है। गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना, मैंने उसका जो गूगल क्लासरूम का लिंक है वो तुम्हारे आईडी उस पे व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, ठीक है। कोड वगैरह नहीं होते इसमें, डायरेक्ट एल्गोरिथम है। तो यहां पर देखो ब्रेसन एम में क्या आया कि हमें ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो ये पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हमें क्लोजेस्ट पिक्सल ढूंढना है कि ये नॉर्थ हो, ईस्ट होगा या फिर ईस्ट होगा। तो इस चीज के लिए माथा फोड़ी करनी है और कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पर ब्रेसन एम में क्या कंसेप्ट लगाया कि हम डिस्टेंस नाप लेंगे कि किस पिक्सल के ये लाइन क्लोजेस्ट है। तो डिस्टेंस नापना है तो एक डिस्टेंस लिख दी हमने d और एक लिख दी हमने d2। तो हमें क्या होगा कि या तो d1 बड़ा होगा या d2 बड़ा होगा, ठीक है। उल्टा चलो, या तो d2 छोटा होगा या d1 छोटा होगा, जो छोटा होगा उसी से क्लोजेस्ट तो ये लाइन गुजरेगी, और जिसके क्लोजेस्ट ये लाइन गुजरेगी हम उसी पॉइंट को ऑन स्टेट में मान लेंगे, उसी पॉइंट को हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर जैसे इस डायग्राम के अंदर क्या आ रहा है, d2 क्लोजेस्ट है, सॉरी छोटी है d1 से, d2 छोटी है, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा क्लोज जा रहा है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम नॉर्थ ईस्ट को ओके पॉइंट मानेंगे, नॉर्थ ईस्ट को ऑन स्टेट में रख देंगे। अगर इसके अपोजिट होता, क्या होता कि ये लाइन इस तरह से मूव कर रही होती,
इस तरह से मूव कर रही होती तो ये D1 जो है वो छोटा आता और D2 जो है वो बड़ा आता, D1 छोटा आता और D2 बड़ा आता। डेट मीन्स किसके क्लोज हुई लाइन, इसके क्लोज हुई ईस्ट के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ईस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। बस इतना सा फंडा है, इसी फंडे को मैथ्स में कन्वर्ट किया है। कैसे किया, हमने ऐसे किया कि हम D1 y की वैल्यू y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, और D2 की वैल्यू हमने निकाली, D2 की वैल्यू निकाल ली, ये मैथ से ही निकाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, xp प्लस 1 माइनस y ये रहा, y जो है वो ये रहा y, ठीक है। तो D2 की वैल्यू निकाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, D1 की निकाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, D1 माइनस D2 कर दिया। अब इस D1 माइनस D2 का मतलब क्या हुआ कि अगर D2 छोटा है तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, और अगर D1 छोटा है D2 बड़ा हुआ, दैट मीन्स वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी। यही तो हमने जानना था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बस इसको मैथ्स का रूप दे दिया हमने, जो अभी बोला है मैंने उसको मैथ्स का रूप दे दिया। तो यहां से क्या है, एक वेरिएबल निकल के आ जाता है कि अगर D1 बड़ा है D2 छोटा है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने का मतलब है कि ऊपर वाली ईस्ट वैल्यू को हम सेलेक्ट कर देंगे, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मीन्स D2 बड़ा है और D1 छोटा है, और यही चीज हम कह रहे थे, अगर नेगेटिव आती है तो फिर ईस्ट को सेलेक्ट कर देंगे। जो अभी बोला था उसी को मैथ्स में बोल रहा हूँ अब मैं, जो अभी मैंने बोला था वही चीज मैथ्स में बोल दिया, D1 माइनस D2 करके, ठीक है। इनको अब फर्दर कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन से, m की वैल्यू पुटअप करी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको पुटअप करके हमने पूरा फर्दर इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो है हमारी लास्ट में D1 कुछ इस तरह से हमारी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो जो अभी मैंने बोला था कि D जो है D को कैलकुलेट कर लेंगे, तो D को कैलकुलेट करने के बाद हमारी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आ जाती है। अभी बोला था साइन के आधार पे, बेस्ड ऑन साइन, जो भी मैंने बताया था, बेस्ड ऑन साइन हम चूज कर लेंगे ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। जैसे ही हमने दो पॉइंट को कोई सा चूज कर लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हम नेक्स्ट जो D है वो कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अगर हम E को चूज किया होता तो हमारा D न्यू ये होता, क्यों होता, क्योंकि हमने पिक्सल ही तो रखा है बस, और थोड़ा ही कुछ किया है। ये आप देख सकते हैं कि D ईस्ट चूज करते तो ईस्ट की वैल्यू xp प्लस 1 और yp ये यहां से, अगर ईस्ट चूज किया होता तो नेक्स्ट जो आता वो यहीं तो आता, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला y शिफ्ट होके ये आगे बढ़ जाता, यही तो होता, ठीक है। तो उसी चीज को वहां पर लिखा है, मतलब सेम एज इट इज वही चल रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट चूज करते तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता, ठीक है। ईस्ट चूज करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आएगा, ये शिफ्ट होके ये वाला, और नॉर्थ ईस्ट चूज करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आएगा आगे की साइड इधर पे। और उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने xp इसमें 1 प्लस कर देते हैं बस, यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा 1 प्लस 2, और y जो है एज इट इज है क्योंकि सेम लाइन पे है yp, ये सेम लाइन पे है, ठीक है। और अगर ये वाला चूज करते हैं तो यहां पर हमारा xp प्लस 2 और yp ये यहां पर ये yp प्लस y इस तरह से हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएंगे ना, ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 1 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा दोनों पे, xp प्लस 1 और yp प्लस 1, ये देखो वही चीज यहां पर लिखी है, xp प्लस 1 नॉर्थ ईस्ट चूज किया तो, और yp प्लस 1, ये देखो, ठीक है। ईस्ट चूज किया तो बस xp में चेंजेस हुआ, y में कोई चेंज नहीं हुआ, देखो yp एज इट इज लिख दिया,
लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट चूज किया होता तो दोनों में 1 1 जुड़ जाता, xp+1 और yp+1। बस यही अभी डायग्राम में बताया था, वही चीज है। तो बस डी नॉर्थ ईस्ट चूज कर लिया, डी न्यू डी ओल्ड दोनों को माइनस किया तो ये आ जाता है। तो डी अगर ईस्ट चूज किया होता तो हमारी वैल्यू होगी 2 डेल्टा वाई, और अगर डी नॉर्थ ईस्ट चूज किया होगा तो हमारी वैल्यू होगी 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। बस इस चीज को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या बने कि सबसे पहले जो पॉइंट ड्रॉ करना है उसके आगे हम कहा जाएंगे ये चीज निकाल लो, ईस्ट करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट करेंगे, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में से जब हमारा चॉइस आ जाती है तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि हम नेक्स्ट डी डिसीजन वेरिएबल को सेलेक्ट करें, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। बस जब ये दो पार्ट हो जाते हैं फिर एक तीसरा पार्ट आता है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो इनिशियल वैल्यू के लिए हर बार यही कर रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू डी स्टार्ट निकाल लिया। डी स्टार्ट में हमेशा नॉर्मली ओरिजिन से चल रहे हैं तो बस 0 0 वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं डी के अंदर, जो पुरानी इक्वेशन है डी की उसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। बस इसी से हमारी पूरी एल्गोरिथम बन जाती है। अब देखो एल्गोरिथम में क्या डाला, एल्गोरिथम में देखो, एल्गोरिथम में डी स्टार्ट लिया सबसे पहले जो अभी कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद ये चीज कैलकुलेट की कि अगर डी नेगेटिव है तो ईस्ट चूज करेंगे, डी पॉजिटिव है तो नॉर्थ ईस्ट चूज करेंगे। अगर डी ईस्ट चूज किया तो हम इंक्रीमेंट डी को कर देंगे डी डेल्टा वाई से और डी न्यू हो जाएगा ये, और अगर डी ईस्ट चूज किया तो डी को इंक्रीमेंट कर देंगे इससे और डी न्यू हो जाएगा ये। बस इसी पॉइंट को बार बार घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, बस एक बार दिमाग में बैठ जाता है ना कि सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये चीज निकालनी है डी की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नॉर्थ ईस्ट और नेगेटिव है तो ईस्ट, ये दो सेलेक्ट होते ही फिर नेक्स्ट होता है हमारा कि डी नया क्या होगा, डी न्यू क्या होगा, तो वो निकालते ही बस हमारी जो एल्गो है वो बन जाती है। इसी तरह से मिड पॉइंट में कर रहे थे, मिड पॉइंट में हमारा जो डी था डिसीजन वेरिएबल वो हमारा मिड पॉइंट पे बेस कर दिया हमने, यहाँ पर डिस्टेंस से बेस है ब्रेसन एम में, इतना सा अंतर आता है, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर ओवर हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल मिलेंगे फिर। ये ब्रेसन एम डाल चुका हूं मैं, देख लेना, ठीक है। कोई क्वेरी है तो बताओ 1 मिनट में, अदरवाइज क्लोज करते हैं फिर। सर्कल में आज डाल दूंगा। कोई क्वेरी नहीं है, मतलब है क्लियर हो गया सभी को। बाकी एक बार अभी पढ़ोगे तो और पूरा क्लियर हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता तो फर्दर अपन इलिप्स और ये मतलब सेकंड यूनिट कंप्लीट करने के बाद फर्दर दोबारा से बता दूंगा, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देंगे। आप एक बार जैसे मैंने बता दिया आप खुद पढ़ो, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे वो प्रॉब्लम। एक बार क्या है कि थोड़ा सा बस एक बार सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दें, इलिप्स के बाद थोड़ा सा तेज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो ये एल्गो में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। ठीक है, तो सभी को गुड गुड डे, क्लोज करता हूं मैं।